क्रोध लोभ मोह इनको त्याग करके कथा सुने। जितने कथा में आने वाले श्रोता हैं उन सब के प्रति समर्पण का भाव रखें। भोजन का भी नियम बताया। भोजन ऐसा करना चाहिए जो सात्विक हो। पहली बात तो भागवत किससे सुननी चाहिए? सूत जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ भागवत सुनने का फल क्या है मालूम है? घृतपानम पयपानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। घी पी करके है, पर हमारे बड़े बूढ़े वयोवृद्ध बैठे इन्होंने तो घी पिया है, अब कौन पीता है घी? और एक बात तो बताएं, घी कोई पी भी रहा हो बेचारा, भोजन कर भी रहा हो, कहीं बीमारी हो गई और डॉक्टर के यहाँ चला गया ना, तो सबसे पहले डॉक्टर घी बंद करता है, बोले चुपड़ी रोटी मत खाओ, मलाई उतार करके दूध पियो। सर्वश्रेष्ठ घृतपानम, बोले नहीं पी सकते तो दूध पी करके पयपानम, बोले अगर इससे भी नहीं चल सकता तुम्हारा काम तो एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। अच्छा, बोले इससे भी काम नहीं चल सकता तो बोले दोनों समय भोजन करो। लेकिन कहने का अर्थ है कि दोनों समय भोजन करके अगर कथा सुनने में मन लगता हो तो ये भी नियम है। चिंता मत करना कि भोजन करके कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर फलाहार करके कथा में मन न लगे तो भोजन करके कथा सुनो। मूल है अगर सुनोगे तो कल्याण होगा। श्रवण से ही फल प्राप्त होता है, अगर नहीं सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा। भूमि पर शयन करो, तखत पर शयन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, संतों के प्रति समर्पण रखो, सेवा का भाव रखो, तामसी भोजन को त्याग दो, सात्विक भोजन करो तो कथा का फल प्राप्त होगा। रोगी का रोग दूर हो जाएगा, निर्धन को धन प्राप्त होगा, अपुत्र को पुत्र प्राप्त होगा। 3 प्रकार की बंध्याएं होती हैं माता, एक जिनको गर्भ ही धारण नहीं होता, एक जो गर्भ भी धारण कर लेती हैं लेकिन फिर जन्म लेकर गर्भ समाप्त हो जाता है। तीनों प्रकार की माताएं नियम पूर्वक कथा सुने तो उनको सुंदर संतान की प्राप्ति हो। इस पावन परिसर में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये माघ का पावन महीना है। 7 दिन नियम लेकर जो कथा सुन लोगे, जो मांगोगे वो भागवत भगवान देगा। जो मांगोगे देगा, लेकिन कब? जब समर्पण भाव से कथा सुनो। ये मेरा भागवत है, क्या न दे दे किसी को। ऐसी कौन सी संसार की वस्तु है जो भागवत न दे सके? ऐसा कौन सा पाप है जिसे भागवत समाप्त न कर सके? ये वो भागवत की कृपा और कथा है।